स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों आज हम जो है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 के अंतर्गत बच्चों हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के अंतर्गत विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे बच्चों। ये परीक्षा जो है बच्चों 21 मार्च को आयोजित की गई थी। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र में देखते हैं, इसका प्रश्न पत्र का बच्चों कोड है 102515 है। और बच्चों इसमें टोटल प्रिंटेड पेजों की संख्या 16 है। और बच्चों टोटल क्वेश्चन इसमें दिए हैं 23। और टोटल इसका समय है बच्चों 3 आवर्स का, 3 घंटे का। और इसका मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों 75 मार्क्स। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। आप इन प्रश्नों को नोट करें और देखें इन प्रश्नों को, क्या इनके सोल्यूशन देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन था बच्चों, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को किस से नापा जाता है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है उसे वोल्ट मीटर से नापा जाता है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं। तो बच्चों प्रकाश के जो अवयवी वर्णों का विभाजन होता है उसको बच्चों वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इसको आप याद रखें। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा होगा बच्चों। तो ये दर्पण होगा आप तो या तो समतल होगा, या तो आपका जो है कॉन्वेक्स दर्पण होगा, या इसका उत्तल दर्पण होगा। तो या तो समतल होगा या बच्चों उत्तल होगा। इसके बाद डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का क्या कहलाता है। तो बच्चों उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। जीन बच्चों डीएनए का भाग होता है, आपको नोट डाउन करना है। बताना कि किसमें अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है। तो बच्चों हाइड्रा में और ईस्ट, ये दो ऐसे एक कोष की जंतु हैं बच्चों जिनमें अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है। अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। अगला है बच्चों, किस ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो बच्चों वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा। इसको भी आप नोट करना, पीयूष ग्रंथि को द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अब बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लें, फिल इन द ब्लैंक्स है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और मेजर्ड बाई। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। आपको इसको नोट डाउन करना है। इसके बाद द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। बच्चों इसको डिस्पर्सन कहा जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लें, क्या कहते हैं, डिस्पर्सन। इसके बाद है बच्चों, द नो मैटर हाउ फॉर यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज appears erect, the mirror is likely to be a either plane और कॉन्वेक्स। तो इसका बच्चों होगा या आइदर प्लेन होगा या कॉन्वेक्स होगा। इसके बाद है बच्चों प्रश्न की मांग 4 देखते हैं। द सेक्शन ऑफ डीएनए डेट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड द ऑफ द प्रोटीन। तो बच्चों इसे जीन कहा जाता है, क्या कहते हैं, जीन। इसके बाद है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन। तो बच्चों ईस्ट में होता है ये बडिंग द्वारा, आपको याद करना है। ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं बच्चों, वृद्धि हार्मोन, वो आपके जो है किसके द्वारा स्रावित होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा। इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद बच्चों प्रश्न की मांग देखते हैं सेकंड। प्रश्न की मांग सेकंड में बच्चों क्या है, सत्य असत्य है। हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। तो बच्चों ये राइट आंसर है कि जो हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन। बच्चों ये राइट है ये। इसके बाद है हम हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। बच्चों ऐसा होना आवश्यक नहीं है, इसलिए बच्चों ये फॉल्स है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बच्चों ओम होता है। ये बच्चों राइट आंसर है। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस कहा जाता है बच्चों, इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इसके बाद बच्चों निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो बच्चों इसमें दिया निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। बच्चों ऐसा संभव नहीं है। जो निकट दृष्टि दोष होता है बच्चों उसको अवतल लेंस द्वारा ही संशोधित किया जाता है, इसलिए बच्चों ये फॉल्स है। इसको आप नोट डाउन कर लें। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। बच्चों भी बिल्कुल राइट आंसर है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी जो चाल जो है बच्चों अधिक हो जाती है। इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में समानता स्वच्छ ज्वाला निकलती है। तो बच्चों ऐसा संभव नहीं है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं बच्चों, इनमें जो है स्वच्छ ज्वाला नहीं निकलती बच्चों, इसलिए ये रॉन्ग आंसर है। इसके बाद बच्चों राइट ट्रू और फॉल्स देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बच्चों ये राइट आंसर है, सही है। इसके बाद ए वायर
विथ ए ग्रीन इंसुलेशन इज यूजली द लिव वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बच्चों ये रॉन्ग आंसर है। इसके बाद द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। बच्चों ये सही है, ऐसा यूनिट जो रेजिस्टेंस की ओम होती है, इसको आप नोट डाउन कर लें। मायोपिया इज करेक्टेड बाय द यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। वह मायोपिया जो रोग का उपचार कॉन्वेक्स लेंस द्वारा होता है। तो बच्चों गलत है, मायोपिया जो रोग होता है उसका उपचार कॉन्वेक्स लेंस द्वारा संभव नहीं होता है, इसको ये रॉन्ग आंसर है। इसके बाद बच्चों द स्पीड ऑफ द लाइट इज हायर इन ए रेयर मीडियम देन ए डेंसर मीडियम। तो बच्चों जो स्पीड ऑफ लाइट की जो है, जो लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों, वो विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में अधिक होती है, इसको आपको याद करना। तो ये राइट आंसर है बच्चों। इसके बाद है इनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली गिव्स ए क्लीन ए फ्लेम। तो बच्चों कह रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो अक्सर जो है बच्चों स्वच्छ ज्वाला देते हैं। तो बच्चों ऐसा संभव नहीं है, स्वच्छ ज्वाला नहीं होती है, इनमें धुएंधार ज्वाला निकलती है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 3 में बच्चों सही जोड़ी मैचिंग मिलाना है। तो बच्चों इसमें ऑक्सीजनित रक्त है। तो बच्चों ऑक्सीजनित रक्त होता है बच्चों, ये होता है हमारा धमनी में होता है, और बी ऑक्सीजनक रक्त होता है बच्चों, वो सिराओं में होता है। इसके बाद द्विलिंगी पुष्प जो होते हैं बच्चों, वो गुड़हल है, और एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है बच्चों पपीता, इसको आपको याद रखना है। संतरा में बच्चों पाया जाता है आपका सिट्रिक अम्ल, और चींटी के डंक में पाया जाता है बच्चों मेथिनोइक अम्ल, या इसी को बच्चों फार्मिक अम्ल कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है बच्चों HCOOH। अब इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख रहे, मैच द करेक्ट पेयर ऑक्सीजेनेटेड ब्लड। तो बच्चों ऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है बच्चों, वो होता है आपका आर्टरीज में, इसको आपको नोट डाउन करना, आर्टरीज में। और डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड होता है, ये आपका होता है बच्चों वेनिस में। और बायसेक्सुअल फ्लावर, इसका बच्चों राइट आंसर है हिप्सिकस, गुड़हल। और यूनिसेक्सिकल फ्लावर, इसका बच्चों राइट आंसर है पपाया। और ऑरेंज का बच्चों हो जाएगा आपका, ऑरेंज का है सिट्रिक एसिड पाया जाता है ऑरेंज में। और एंट स्टिंग, चींटी के टंग में बच्चों होता है मेथिनोइक एसिड। चींटी के टंग में कौन सा होता है बच्चों? मेथिनोइक एसिड, इसी को बच्चों फार्मिक अम्ल भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है? प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों एक शब्द में उत्तर बताना है। एक तो बच्चों CaCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? बच्चों CaCl2 जो होता है, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, और इसका बच्चों प्रचलित नाम है ब्रिंजक चूर्ण कहा जाता है, या इसी को बच्चों ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। आप इसको नोट डाउन कर लें। कौन सी एक ऐसी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती? तो बच्चों ऐसी धातु का नाम बताना जो आसानी से संक्षारित नहीं होती, अर्थात जिस पर जंग नहीं लगता है। तो वो ऐसी धातु बच्चों सोना और प्लेटिनम है। सोना का संकेत बच्चों Au होता है, और प्लेटिनम का संकेत बच्चों Pt होता है। इनको भी आप नोट डाउन कर लें, ये आपके लिए आगे काम आएंगे। मिश्र धातु क्या है बच्चों? एलॉय। तो एलॉय क्या है बच्चों? दो या दो से अधिक जो धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है, वो बच्चों मिश्र धातु कहलाता है। ये परिभाषा अक्सर बच्चों पूछी जाती है, मिश्र धातु क्या है। जैसे बच्चों पीतल एक मिश्र धातु है, जो कॉपर और जस्ते का मिश्रण होता है। हमारे मस्तिष्क में कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो बच्चों हमारे मस्तिष्क का जो अग्र भाग होता है, वो सुगंध का पता लगाता है। इसमें बच्चों घ्राण पालियाँ पाई जाती हैं, जो सुगंध में वो पता करने में मदद करती हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है? तो बच्चों इसमें विद्युत संकेतों का रासायनिक संचरण होता है, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक बताना है बच्चों। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक होता है बच्चों किलोवाट घंटा, इसको आप नोट डाउन करें, kWh होता है। तो ये बच्चों व्यापारिक मात्रा है। इसके बाद द राइट द आंसर इन द वन वर्ड सेंटेंस। इसे इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लें। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaCl2? तो बच्चों इसका कॉमन नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद है विच मेटल डज नॉट कोरोड ईजिली? तो इसका बच्चों गोल्ड है या प्लेटिनम। इसके बाद है व्हाट आर एलाइज? तो कंबाइनिंग टू और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स it is called the alloy. What which parts of our brain detect the smell? तो बच्चों forehead होता है इसका olfactory nerves. Olfactory nerve. What reaction happens at the synapse between two neuron? तो बच्चों the chemical reaction that creates an electrical impulse, इसका बच्चों राइट आंसर है। राइट द कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों इसका कॉमर्शियल यूनिट बतानी इलेक्ट्रिक पावर की, तो बच्चों इसका है किलोवाट घंटा, kWh शॉर्ट में। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। इस 5 में बच्चों हमें बताना सही विकल्प चुनना है। MCQ टाइप क्वेश्चन है बच्चों।
KOH प्लस H2SO4 आफ्टर रिएक्शन K2SO4 प्लस H2। इसमें बताना बच्चों ये कौन सी अभिक्रिया है। तो बच्चों ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया वो होती है जिसमें आयनों का इंटरचेंज होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद है बच्चों ये कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होगा। तो बच्चों जो विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है उसका pH मान बच्चों 7 से कम होता है। तो दिए गए ऑप्शन में 7 से कम बच्चों सी में है, इसलिए बच्चों ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद है सी बच्चों इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण बताओ। तो बच्चों उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण बच्चों Al2O3 है। ये बच्चों एल्युमिना कहलाता है और ये उभयधर्मी ऑक्साइड बच्चों वो ऑक्साइड कहलाते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों को प्रभावित करते हैं। इसका मस्तिष्क उत्तरदायी है बच्चों, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो बच्चों मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसको आपको बच्चों नहीं जरूर देखना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, नहीं छोड़ देते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन गलत होता है। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं बच्चों, अंडाशय भाग है इसका, गर्भाशय भी भाग है, डिम्बवाहिनी भी भाग है बच्चों को, शुक्रवाहिका ये भाग नहीं है, ये बच्चों पुरुष जनन तंत्र का भाग है शुक्रवाहिका। अवनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो बच्चों अवनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है बच्चों, पक्षमाभी पेशियों द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। इसको आप नोट कर लें। इसके बाद है बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लें। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। KOH and H2SO4 after reaction K2SO4 plus H2. The above reaction is an example of double displacement reaction. इसका राइट आंसर बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद इस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट्स pH इज लाइकली टू बी 1। इसका pH कितना होगा बच्चों, 1 होगा। इसको आपको देख लें। विच इज फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका बच्चों राइट आंसर Al2O3 एल्युमिना कहते हैं बच्चों, या एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कहा जाता है इसको। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जो बच्चों ब्रेन जो होता है हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए भी, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी और ये ऑल ऑफ एबव। तो बच्चों ये ऑल ऑफ एबव है, ये राइट आंसर है। सोचने के लिए और हार्ट बीट, हृदय की धड़कन और हमारे शरीर का संतुलन, ये तीनों के लिए बच्चों हमारा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको आपको नोट डाउन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। बच्चों बताना है इसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो है मादा जनन तंत्र का नहीं है। तो बच्चों मादा जनन तंत्र का जो भाग नहीं है वो जो है बेस डिफरेंस, ये बच्चों इनका भाग नहीं है। इसके बाद है द चेंज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस बाई द एक्शन ऑफ द, बताना बच्चों द चेंज ऑफ द फोकल लेंथ। तो बच्चों फोकल लेंथ में जो परिवर्तन जो है किया जा सकता है किसके द्वारा बच्चों, तो इसमें किया जाता है सिलिलरी मसल्स द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, सिलिलरी मसल्स द्वारा। इसका राइट आंसर बच्चों सी है। तो बच्चों इस तरह ये हमने ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व किए हैं बच्चों। आई होप यू आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस तरह बच्चों नए नए वीडियो लेकर आपके लिए उपस्थित होता रहूँगा। बच्चों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।